जिला मुख्यालय पर आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश से पाली कांग्रेस पार्टी द्वारा वर्तमान राजस्थान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन की पूर्व प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजीज सर्द एवं लोकसभा प्रत्याशी संगीता बेनीवाल, वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी ब्लॉक अध्यक्ष सम्मिलित हुए। तत्पश्चात कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रोशित विरोध रैली निकालकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। आए दिन प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार, लूटपाट, डकैती, चैन स्नैचिंग, बजरी माफिया का आतंक आदि घटनाएं देखी जा रही है। प्रदेश में शांति का माहौल खत्म हो चुका है। भाजपा सरकार ना तो नगर निकाय एवं पंचायती राज के चुनाव कर रही है, जबकि इनका कार्यकाल पूर्ण हुए कई महीने बीत चुके हैं। राज्य सरकार आम जनता के साथ धोखा कर रही है एवं स्मार्ट मीटर लगाकर प्रदेश की जनता करोड़ों रुपए का वसूल रही और आम जनता को अतिरिक्त भार दे रही। सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। आज जिले भर से आए कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने आक्रोशित रैली निकालकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मैंने अपना इस्तीफा दिया। मैंने अपना उसके बाद आज तक कोई बाल आयोग अध्यक्ष तक इन्होंने नियुक्त नहीं किया। कई बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों के मेरे पास टेलीफोन आते हैं। कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि उनके हुए हुए चाहे कई सारी घटनाएं हम देख रहे हैं, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो घटनाएं घटित होती हैं उसमें उनके मुकदमे तक दर्ज नहीं हो रहे हैं और जो अपराधी है उसके हौसले बहुत बुलंद हैं। हम देखते हैं आए दिन किस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। राजस्थान जो एक शांति प्रिय हमारा प्रदेश है, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं देखने को आम बात हो गई है। चाहे हम शूटिंग की बात करें, चाहे हम बलात्कार की बात करें, और सबसे बड़ी बात ये सरकार इतनी फेलियर है कि समय पर ना तो पंचायत चुनाव करा पा रही है, ना नगर निगम निकायों के चुनावों की कहीं अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और परिसीमन की जो बात है उसका भी मामला ठप सा हो गया। मन मर्जी से ये सरकार अपने काम कर रही है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर, आम जनता के काम को और मुद्दों को लेकर आज हम पाली के सभी नेता कार्यकर्तागण सड़कों पर उतरेंगे और कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और चाहेंगे कि इनको थोड़ी सद्बुद्धि आए और ये सोचें कि जिन जनता ने इनको वोट देकर विजयी बनाया है, सत्ता में बैठाया है, तो कम से कम कार्यक्रमों के अलावा ये भी देखने का ये लोग सुध लें। कभी तो ये कार्यक्रम कहीं पर करवाने की सोचते हैं कि 15 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं, कभी लेकिन कहीं पर भी आम व्यक्ति, गरीब की सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं। तो इन सब सिकंदरा पेंशनर्स ग्रुप ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत आज पंचायत समिति के सामने छायादार वृक्ष लगाए गए। विशेष बात यह रही कि वृक्षों की सुरक्षा हेतु ट्री गार्ड भी लगाए जा रहे हैं, ताकि पेड़ सुरक्षित रहें और लंबी उम्र तक छाया व ऑक्सीजन दे सकें। पेंशनर्स ग्रुप के सदस्यों ने बताया कि केवल वृक्ष लगाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि उनकी देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अभियान में समाज सेवी देवेंद्र मिश्रा, महेश पेंटा, पंकज भेलीवाला, दिनेश जौहरी, गोपाल सिंह बनवारी सहित कई सदस्य व स्थानीय सहयोगी सक्रिय रूप से मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कारवा जंक्शन के दुदौड़ गांव में बाबा रामदेव मंदिर में मेला आयोजन के दिन दुदौड़ गांव के कुछ दबंगों द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को मंदिर में जाने से रोका, पूजा दर्शन करने से रोका एवं उनके साथ गाली गलौज की। आज सैकड़ों की तादाद में दुदौड़ और ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी क्षेत्रों से सैकड़ों की तादाद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग उपखंड कार्यालय पहुंचे एवं आक्रोश जताते हुए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। अनुसूचित जाति के लोगों ने बताया कि इन दबंगों द्वारा उनको धमकी दी जा रही है एवं झूठे मुकदमे करने की धमकी दी जा रही है, जबकि रामदेव जी का मंदिर गांव का मंदिर है एवं सार्वजनिक मंदिर है। पीढ़ियों से सभी समाज इस मंदिर में पूजा अर्चना करता आया है। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप तुरंत प्रभाव से मामले में संज्ञान लेने एवं दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को मंदिर में दर्शन करने, पूजा अर्चना करने जाने की सुरक्षा देने की मांग की। बोलो, हमारे ऐसे वालों को अंदर आने से मना कर रहे हैं, वो तो बकायदा ऊपर कर रहे हैं मना, कह रहा है बाहर आप बाहर ही रहो, ऐसे वाला अंदर नहीं आना। वो तो हमारा सार्वजनिक मंदिर है गांव का, सीधी गाली गलौज करते हैं। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरा नाम तेजाराम है, गांव दुदौड़, मैं मेघवाड़ हूँ और मेरे गांव में 21 तारीख की ये घटना है। हमारे शेड्यूल कास्ट के कोई आदमी जाते तो मंदिर में जाने से रोकता है। मंदिरों में क्या आप जाने नहीं, 1.5 गमीनो थोराटे कोई आके थोराटे
जाओ अटू बारे निकाले और मोर सिंह जी राजपूत मोने बार बार परेशान करे और मोने जान दी नहीं है और ताला भी लगा और ताला भी लगावे। और आज ये सभी जना जोड़ वाला और गांव वाला सब मोरे गांव वाला सब भेड़ा के एडिट सामने विज्ञापन देवर वास्ते आया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के अनेक क्षेत्र से आई आशा सहयोगिनी अपनी अपनी विभिन्न मांगों को लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि आशा सहयोगिनियों को प्रतिदिन ओडीके में 50 घर के सर्वे, प्रतिदिन 50 निश्चय आईडी बनाने टारगेट दे रखा है। पीसीटीएस, एनसीडी, आयुष्मान 70+ की केवाईसी, टीबी स्क्रीनिंग का कार्य भी आशाओं को दे रखा है। वर्तमान में आशाओं को घर घर मोहल्ले में जाकर कूलर, गमले, चिड़ियों के परिंदे, गायों के पानी पीने वाली कुंडियों साफ करना, जहाँ पानी इकट्ठा हो रखा है वहां पर मच्छर पैदा ना हो इस बाबत फॉगिंग करना, ऑयल डालना आदि कार्य दे रखे हैं। आशा सहयोगियों का मुख्य कार्य गर्भवती महिलाओं के समय समय पर चिकित्सक सुविधा प्रदान करवाना, घर में बच्चे के विकास बाबत अच्छे पोषण परामर्श देना, HBYC ANC के अंतर्गत बच्चों की देखभाल करना, बच्चों के विकास के लिए उचित परामर्श, चिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध करवाना होता है। मैं आशा सहयोगिनी बुल्की देवी, पाली PSC प्रताप नगर। हमारी मांगे यही है कि हमारे पर काम बहुत ज़्यादा थोपा जा रहा है, ज़बरदस्ती अधिकारी द्वारा हमें धमकाया जा रहा है कि आप काम नहीं करोगे तो आपको नोटिस मिला जाए। जबकि हमारा रोज का 50 का टारगेट दिया OD करने का। अब वो OD हमारा 50 टारगेट नहीं होता है कि उसमें बहुत सारे ऑप्शन है और हमारा इतने सारे ऑप्शन करते हुए 50 का टारगेट थोड़े पूरा होगा। उसके अलावा भी बहुत सारे काम है, जैसे टीबी का स्कैनर करना है, आयुष्मान कार्ड बनाना है और आभा कार्ड बनाना है, LCD कार्ड बनाना है, PCTC ऐप चल रहा है, उसमें भी सारा काम हमें ही करना है। और इसके सारे काम करते हुए हमारे से इतने सारे काम थोपे जा रहे हैं। इतने सारे काम एक आशा से थोड़ी होता है। कोई अधिकारी हमारे साथ भी नहीं खड़ा है कि भाई हम आपके साथ है और आपका एरिया का काम आधा उनसे बांटा जाए, नहीं। और हमारी तनख्वाह भी इतनी है कि 4000 हमारी तनख्वाह है और उससे हमारा कहीं गुजारा नहीं होता है। और हमें 10% बढ़ाने के लिए बोला था, अभी तक 10% का कोई हमें नहीं मिला है। PSC प्रताप नगर से आए हुए हैं और हम आशाओं की मांग है, हमारे ऊपर अतिरिक्त कार्यभार डाला जा रहा है। हमसे जो मूल काम का है वो हमसे पीछे छूट जा रहा है। लेकिन हमसे ना उच्च अधिकारियों से, जैसे निक्स से IT एक्स्ट्रा बनाना और ना CBAG है, हर मतलब 50 का टारगेट देते हैं, जो मुश्किल है। हम भी, हमारा भी घर का काम होता है और ये साइड का काम करना हमारा एक छोटा सा टारगेट होता है तो हम कर भी सकते हैं। लेकिन जैसे अब जल की कुंडे साफ करना और है ना TB मरीज का है ना जो बलगम का सैंपल है वो हमके द्वारा PSC पहुंचाना, जो हमारा काम नहीं है। हम मरीज को मोटिवेशन कर सकते हैं कि आप वहाँ पे जाइए। आज तो हमसे बलगम वो लेकर बलगम ले जाने को बोल रहे हैं, कल हमसे बोलेंगे वो गटर साफ करो। तो ये हमारा काम नहीं है। हमारा जो काम है वही हम पे डाला जाए। ठीक है, आप डालो, लेकिन एक छोटा टारगेट दिया जाए कि डेली के आप 10 घर करो, या तो हमें मानसिक शांति भी रहे। नहीं तो हमें परिवार का भी है ना वो प्रताड़ित किया जाता है कि आपको एक तो आपकी जो सैलरी है वो 10% बढ़ाई गई, वो भी हमें नहीं मिली गई है। और एक 4000, आज की कितनी महंगाई है, क्या 4000 से घर का गुजारा होता है? आप खुद भी जानो सर, हमारी कितनी प्रॉब्लम है। तो आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांगे है कि जो हमारी एक तो मानदेय बढ़ाया जाए और एक फिक्स तारीख को दिया जाए और कम से कम हमारी 10,000 तो तनख्वाह होनी चाहिए। ये OD के निक्स। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत हरियाली अमावस्या के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मंडल गाजीगढ़ के ग्राम जोधिया में बूथ संख्या 164 के उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में मंडल अध्यक्ष गीजगढ़ जयनारायण जोधिया के नेतृत्व में हरियाली अमावस्या के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ। कई फलदार पौधे लगाए। पौधों की देखरेख करने के लिए कई लोगों को जिम्मेदारियां दी। इस मौके पर बीजेपी के ST मोर्चा कार्य समिति सदस्य बनवारी गढोरा, मंडल महामंत्री नाथूलाल सैनी गीजगढ़, मंडल उपाध्यक्ष रूप सिंह मीना घूमना, मंडल उपाध्यक्ष मान सिंह मीना मोहलाई, बूथ अध्यक्ष सुमीर सिंह मीना, भाजपा कार्यकर्ता लोकेश जांगड़, सुमीर कंपाउंडर, लव शर्मा, रेखा मीना सहित सभी लोग मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हल्द्वानी में अवैध निर्माणों के मामले ने प्राधिकरण की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रोड चौड़ीकरण की आड़ में पुराने शारदा होटल को 70 दुकानों वाले भव्य कॉम्प्लेक्स में तब्दील कर दिया गया है। महीनों तक खुलेआम काम चलता रहा, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे रहे।
अब जबकि कॉम्प्लेक्स पूरी तरह तैयार हो गया, प्राधिकरण 2 दिनों से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। सवाल उठता है, जब यह इमारत बन रही थी तब प्राधिकरण कहाँ था? यही नहीं, रेलवे बाजार में अनवर उल्लाह के होटल का मामला तो और भी चौंकाने वाला है। इस होटल को 2022 में सील किया गया था, लेकिन सील तोड़कर बेसमेंट से लेकर 3 मंजिल तक का निर्माण खड़ा कर दिया गया। कई शिकायतों के बावजूद इस होटल को क्यों नहीं ढाया गया? क्या इसके पीछे किसी बड़े खेल की गंध नहीं आती? स्थानीय लोगों का कहना है कि प्राधिकरण सिर्फ कमजोरों पर अपनी ताकत दिखाता है। छोटे दुकानदारों की दुकानें तोड़ दी जाती है, लेकिन बड़े अवैध निर्माण पर अधिकारी चुप्पी साधे रहते हैं। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, ये सब मिलीभगत का खेल है, बड़े लोग बच जाते हैं और आम जनता पिसती है। प्रकरण कई बार संज्ञान में आते हैं। जो हमारी पुरानी बिल्डिंगें सील हैं, इसमें माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय जो कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने भी निर्देश दिए थे कि जितनी सील बिल्डिंगें हैं हमारी पुरानी, उसका हमने दोबारा सर्वे करा के दोबारा पूरी बिल्डिंगों को सील किया था। और जो बिल्डिंगें जिन लोगों ने सील तोड़ी हैं उन पर FIR भी कराई थी, जो आप खुद स्वयं आपने बताया कि उसमें FIR भी हुई है। प्रकरण जहाँ तक इस प्रकरण की बात है, उसमें FIR भी की गई है और इसमें निश्चित रूप से ये प्रकरण संज्ञान में आया है, तो इसको हम फास्ट ट्रैक पे इसमें जो वाद दर्ज है उसमें कार्रवाई करते हुए इसमें आगे की दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। शारदा मार्केट का प्रकरण संज्ञान में आया है। पूर्व में होटल था, उन्होंने उसकी एक दीवार तोड़ के उस पर शटर लगाए थे और जब ये प्रकरण संज्ञान में आया तो उस पर कार्रवाई की गई और उनको नोटिस दिया गया। भवन स्वामी द्वारा स्वयं ये कहा गया कि हम अपना जो भी नया निर्माण है सारा हटा लेंगे और उन्होंने रविवार को इसके संबंध में कार्रवाई भी शुरू कर दी। अपना जो भी नया स्ट्रक्चर था उन्होंने खुद तोड़वाना शुरू किया। प्राधिकरण ने भी उसमें सहयोग दिया कि उनको जितना भी नया स्ट्रक्चर है तत्काल उसको ध्वस्त करें और अगर एडिशन कोई अल्टरेशन उन्होंने किया है अपनी पुरानी बिल्डिंग में तो उसके संबंध में नियमानुसार प्राधिकरण में चाहें तो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। ग्राम पोस्ट बोर्ड दरबार निवासी 19 वर्षीय शुभम मोदनवाल की हत्या मामले में अब विवेचना की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। पीड़ित परिवार जहां बेटे को न्याय दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, वहीं पूर्व ग्राम प्रधान श्रीनिवास गुप्ता ने विवेचक दरोगा पर गलत बयानी और मनमानी का आरोप लगाते हुए शपथ पत्र सौंपा है। शुभम मोदनवाल हत्याकांड की रिपोर्ट में विवेचक द्वारा यह लिखा गया कि पूर्व ग्राम प्रधान श्रीनिवास गुप्ता ने बताया कि शुभम नहाने गया था, लेकिन श्रीनिवास गुप्ता ने शपथ पत्र देकर स्पष्ट किया कि मेरी विवेचक से इस विषय में कोई बातचीत नहीं हुई। मुझे यह भी ज्ञात नहीं कि शुभम कब, कहां और किसके साथ गया। उन्होंने रिपोर्ट को मनगढ़ंत और भ्रामक बताते हुए इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। मां और बेटी के न्याय की पुकार। शुभम के पिता शैलेंद्र मोदनवाल की पत्नी और बड़ी बेटी ने भी पुलिस अधीक्षक से मिलकर भावुक अपील की कि मेरे बेटे के हत्यारे को सामने लाया जाए। 1 महीने से ऊपर हो गया पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हमें न्याय चाहिए, सिर्फ न्याय। शुभम हत्याकांड की विवेचना CO कुंदन कुमार सिंह जैसे सक्षम और निष्पक्ष अधिकारी से कराई जाए। फर्जी रिपोर्ट दाखिल करने वाले विवेचक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो। हत्या में शामिल संदिग्धों को शीघ्र गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया की जाए। पूर्व प्रधान श्रीनिवास गुप्ता बोले, मैं खुद गांव का पूर्व जनप्रतिनिधि रहा हूं, लेकिन बिना पूछे मेरे नाम पर बयान दिखा देना गंभीर अनियमितता है। शुभम की हत्या हुई है, इसे दबाया नहीं जाना चाहिए। दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये मामला अब सिर्फ हत्या नहीं बल्कि न्याय प्रणाली की पारदर्शिता का भी परीक्षण बन गया है। देखना होगा कि पुलिस कप्तान इस पर क्या ठोस कार्रवाई करते हैं। शुभम मोदनवाल के प्रकरण में जो वहाँ के जो विवेचक अधिकारी हैं उन्होंने रिपोर्ट कुछ लगाया होगा, इसमें आपका साक्षी बनाया है कि आपने कुछ बताया उनको, क्या सही है? नहीं, अभी हमें कल पता चला है मानवाधिकार के माध्यम से। वहाँ से मेरे पास एक कॉल आया कि क्या आपने बयान दिया है? हमने कहा नहीं, हमें तो कुछ जानकारी ही नहीं है जी, हमने कोई बयान नहीं दिया है। कहे नहीं, आपका बयान है वो 9 नंबर पर। तो हमने कहा इस तरह का कोई बयान नहीं है, ना ही दरोगा जी हमसे पूछे हैं और ना ही मेरा कोई लिखित कोई बयान है और ना ही मौखिक कोई बयान है। तो आप कप्तान साहब के मौजूद हैं, क्या आपने अपने सफाई में परिवार पीड़ित पक्ष के बारे में कुछ बताया कप्तान साहब से? हाँ, हम आए थे, हम नोटरी बयान अल्फी बना करके पूरा बाकायदे हम शपथ पत्र लेकर के आए हैं कि जो भी बयान विवेचना अधिकारी महोदय डाले हैं वो गलत डाले हैं, वो झूठा डाले हैं और सिर्फ एक तरह से या हमारे समाज के लोग हैं, हम वहाँ के पूर्व प्रधान हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसा उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, ऐसा क्यों किया है हमको बताएं। अब ये रीजन तो हम नहीं बता सकते हैं, हमें लगता है कि ये एक तरह से मुझे बदनाम करने की साजिश की गई है, जो चीज़ हमें। रायपुर में गोइंदा बेरी के अमर खेजड़ा प्राथमिक स्कूल जाने वाला मुख्य लवाचा रोड का रास्ता खेत मालिक के द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है।
जिस रास्ते को अवरुद्ध किया गया उसी से सालों से बच्चे स्कूल आते जाते हैं, लेकिन अब रास्ता कांटों बाड़ लगाकर रोक दिया, जिससे करीब 50 से ज्यादा स्कूली बच्चों को 3 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर काटकर स्कूल जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा कई छोटे बच्चे अब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिससे अभिभावक भी परेशान है। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीणों व अभिभावकों ने दीपावास ग्राम में मंगलवार को आयोजित हुई रात्रि चौपाल में ब्यावर जिला कलेक्टर कमलाराम मीणा को अवगत भी करवाया गया, जिसको लेकर जिला कलेक्टर ने इस रास्ते को खुलवाने को रायपुर तहसीलदार व उपखंड अधिकारी को निर्देश दिए थे, लेकिन तब तक कोई निर्देश की पालना नहीं हुई। रास्ता अभी भी अवरुद्ध पड़ा है। ऐसे में आज मौके पर अभिभावक व ग्रामीण इकट्ठे होकर बच्चों के साथ प्रदर्शन किया और प्रशासन से रास्ता खुलवाने की मांग की जा रही है। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, ये जो रास्ता आता है कम से कम 27 वर्षों से जो विद्यालय घोषित हुआ तब से लेकर आज तक ये रास्ता सुचारू रूप से चालू था। किसी कारणवश अज्ञात लोगों ने ये जो रास्ता है बंद कर दिया है। अब इसकी वजह से कम 66 का स्टैंड है इस बच्चों के स्कूल में, उसमें से कम 45-50 बच्चे इसी गाँव से पढ़ने के लिए जाते हैं। उसके बावजूद भी इन लोगों ने रास्ता बंद कर दिया, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और उसके बाद दीपावास में एक रात्रि चौपाल था, उसमें हमने कलेक्टर महोदय को एक एप्लीकेशन लिख के भी दी थी। उसके बाद उन्होंने नोटिस भी दिया था तहसीलदार साहब को और एसडीएम साहब को और पटवारी साहब को, बोले रास्ता सुचारू रूप से चालू होना चाहिए। उसके बाद भी अभी तक ये रास्ता चालू नहीं हुआ और बच्चे कम से कम आज 2 दिन हो गए परेशान होते हुए, 2 दिन यहाँ से आके वापस घर जा रहे हैं। तो हम सरकार से, एसडीएम साहब से, तहसीलदार प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करते हैं ये रास्ता हमेशा के लिए 5-7 जो भी है बच्चों के लिए खुलवाने का कष्ट करें। बच्चे परेशान हो रहे हैं। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जनपद कुशीनगर में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। थाना कसिया क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक पशु तस्कर को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। मौके से वध के उद्देश्य से ले जाए जा रहे 6 गोवंश, एक अवैध तमंचा, जिंदा खोखा, कारतूस, पिकअप वाहन व अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। ये कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर रेंज एवं पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्रा के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक निवेश कटियार के पर्यवेक्षण में और क्षेत्राधिकारी कसिया कुंदन सिंह के नेतृत्व में संचालित की गई। सूचना मिलने पर कसिया, रामकोला और खड्डा थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा एयरपोर्ट रोड कब्रिस्तान के पास संदिग्ध पिकअप वाहन की घेराबंदी की गई। वाहन रोकने के प्रयास पर तस्कर द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग। सूचना मिलने पर कसिया, रामकोला और खड्डा थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा एयरपोर्ट रोड कब्रिस्तान के पास संदिग्ध पिकअप वाहन की घेराबंदी की गई। वाहन रोकने के प्रयास पर तस्कर द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में तस्कर घायल हुआ, जिसे पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। आज दिनांक 24 जुलाई 2025 को थाना कसिया क्षेत्र में कुछ पशु तस्कर के होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल थाना कसिया, रामकोला एवं खड्डा की एक संयुक्त टीम बनाकर एयरपोर्ट रोड के पास कब्रिस्तान के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक पिकअप आता दिखाई दिया, जिसे चेकिंग टीम के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, परंतु पिकअप में सवार व्यक्ति के द्वारा चेकिंग टीम के ऊपर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ, जिसकी पहचान मकसूद पुत्र सुभान, थाना गोपालपुर, जनपद गोपालगंज के रूप में हुई है। उक्त पिकअप को मौके से पुलिस के द्वारा जब्त किया गया, जिसमें 6 राशि गोवंश, इनके और घायल व्यक्ति के पास से तमंचा, कारतूस, चाकू, लकड़ी का ठिया इत्यादि बरामद हुई। प्रकरण में बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घायल व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ गोड़वार क्षेत्र में पिछले 5 दिनों से मानसून शुल्क करने के उपरांत भी जवाई के सहायक सईवान से निरंतर हो रही आवक से जवाई बांध के गेज में धीमी गति से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे जवाई का गेज गुरुवार सुबह 7 बजे 34 फीट के पार हो चुका। जल संसाधन विभाग जवाई नहर खंड सुमेरपुर के सहायक अभियंताक्षी कुमावत के अनुसार गुरुवार सुबह 7 बजे 61.25 फीट के साथ 7327.50 MCFT कैपेसिटी वाले पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध का गेज 34 फीट के साथ 2349 MCFT उपलब्ध करवाया जा चुका है, जबकि
कनिष्ठ अभियंता राकेश प्रजापति के अनुसार जवाई कैनाल डिवीजन सुनीरपुर क्षेत्र बांधों की स्थिति यथा स्तर पर बनी हुई है, जिसमें 6.6 फीट भराव क्षमता वाला गलदीरा बांध ओवरफ्लो होने के बाद 2 इंच की चादर चल रही है, जिसमें 34.510 MCFT पानी उपलब्ध है। इसी प्रकार चाणोद बांध पर भी 2 इंच की चादर चल रही है। वहीं सांडेराव के 18.25 फीट भराव क्षमता वाले सिंदरू बांध में पानी की आवक से 4.80 फीट के साथ 32.28 MCFT पानी उपलब्ध है। तकतगढ़ बांध में 3.45 फीट के साथ 21.17 MCFT पानी की आवक हुई है। इसी प्रकार विभाग के पिंडवाड़ा सहायक अभियंता आकांक्षा रावत के अनुसार दूसरे दिन भी गुरुवार सुबह 8 बजे तक 10.93 मीटर पर भराव क्षमता वाले सही बांध का गेज 3.40 मीटर के साथ 495 MCFT पानी उपलब्ध है, जिससे प्रति 24 घंटे में 70 MCFT पानी जवाई में डाइवर्जन किया जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के निकट परसाला घुर्द गांव में लाखों रुपए की लागत से नदी पर बने पुल के टूट जाने के बाद 5 दिनों से गांव का आवागमन बंद है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामवासियों द्वारा प्रशासन को सूचना दी, लेकिन 5 दिन जाने के बाद भी कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। ठेकेदार द्वारा टूटे पुल में उल्टा बजरी भर्ती डाल टूटे पुल को छुपाने की कोशिश की गई। पुल टूट जाने से स्कूली छात्र छात्राओं एवं ग्रामीणों को आने जाने में भारी मुश्किलें हो रही हैं और नदी के भाव क्षेत्र से होकर इन ग्रामीणों को एवं बच्चों को निकालना मजबूरी बन चुका है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मात्र कुछ महीनों में ही पुल के टूट जाने पर निष्पक्ष जांच कराई जाए और ठेकेदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। टूटे पुल की वजह से ग्रामीणों को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही है। तो वहीं मौसम विभाग द्वारा 27 जुलाई से दी गई भारी बरसात की चेतावनी में ग्रामीणों को और मुश्किलें का सामना करना पड़ेगा। नदी पर बने पुल के टूट जाने से उपखंड मुख्यालय व आसपास के अनेक गांव से संपर्क टूट चुका है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा निर्देशित हरियालो राजस्थान महावृक्षारोपण अभियान के तहत जिला कलेक्टर एवं जिला चिकित्सा प्रभारी के निर्देश से चिकित्सा प्रभारी जीत कुमार गुर्जर के निर्देशन में चिकित्सा सहयोगी आशाओं ने आज अस्पताल परिसर पर वृक्षारोपण किया। समस्त ग्राम पंचायतों के अंतर्गत कार्यरत चिकित्सा सहयोगी आशाओं ने अस्पताल परिसर में 70 छायादार वृक्ष लगाकर उनकी जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर ली। चिकित्सा प्रभारी जीत कुमार गुर्जर द्वारा इन आशाओं को वृक्षारोपण अभियान में अपनी भागीदारी निभाने की शपथ भी दिलाई। इस मौके पर समस्त चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा स्टाफ एवं आशाएं मौजूद रहीं। आज हरियालो राजस्थान के तहत समस्त आशा सहयोगियों ने यहाँ पर श्रमदान कर करीबन 70 पौधों का वृक्षारोपण किया है और ये हमारे CSC प्रांगण में हुई है, CSC खाची के। इनका बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहनों का, माताओं का, जिन्होंने यहाँ श्रमदान कर 70 पौधे यहाँ पर लगाए, जिससे भविष्य में आने का जो संकट है वह दूर होने में सहायता प्रदान होगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के धामपुर नगर स्थित सरल हॉस्टल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शेरकोट निवासी गुलशन जहां की शादी लगभग 11 माह पूर्व अजलगढ़ निवासी फरमान के साथ हुई थी। वर्तमान समय में गुलशन जहां गर्भवती थी, जिसका इलाज नगीना रोड धामपुर पर सरस्वती शिशु मंदिर के सामने स्थित सरल हॉस्पिटल में चल रहा था। दिनांक 23 जुलाई 2025 को गुलशन जहां का पति फरमान अपनी पत्नी के टेस्ट आदि करने हेतु सरस हॉस्पिटल लेकर आया था, जहां इलाज के दौरान गुलशन जहां की मौत हो गई। गुलशन जहां मौत होने से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर आदि पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अस्पताल पर जमकर हंगामा किया, जिसकी सूचना अस्पताल स्टाफ द्वारा थाना धामपुर को दी गई। सूचना प्राप्त होने पर प्रभारी निरीक्षक थाना धामपुर राजेश चौहान अस्पताल पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। घटना के संबंध में प्रभारी निरीक्षक थाना धामपुर राजेश चौहान का कहना है कि शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई की उपरांत पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेजा जाएगा, जिससे कि महिला की मौत का वास्तविक कारण का पता चल सके। बताया जा रहा है कि मृतका महिला की पहली शादी ग्राम जिकरीवाला में हुई थी। मृतका महिला गुलशन जहां की पहले पति से 5 वर्ष की पुत्री भी थी। ये जो लेडीज बनी है, इससे आपका क्या रिलेशन है? ये मेरी देवरानी है। देवरानी है। क्या हुआ था यहाँ पे बताइए? सर ये देवरानी बुखार हो रहा था। अच्छा। इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। किस चीज़ का? प्रेगनेंसी का चल रहा था। अच्छा। तो उन्हें 8 दिन से बुखार था। अच्छा। तो सर हमने यहाँ दिखाया, मैम ने बोला कि इनकी जो जाँचें होंगी वो हमने करा ली। उसके बाद हमारी रिपोर्ट आ गई 2 बजे। सर उसके बाद हम जो ले गए डॉक्टर के पास, तो बोला कि इनके इंजेक्शन लगेगा और सुबह शाम लगेगा। तो सर जो नर्स ले गई ऑपरेशन थिएटर में उन्हें।
ये जो इनकी मृत्यु हुई है किस समय हुई है सर लगभग? इंजेक्शन द्वारा किस टाइम हुई कुछ समय? सर ये 2:15 का टाइम था। 2:15 बजे। ओके। सवा आपका जी मोहम्मद फरमान। ये हॉस्पिटल में क्या घटना घटी आपके साथ आज? कौन? हॉस्पिटल में क्या घटना घटी है आपके साथ? जी हमारे साथ ये घटी है घटना। मेरी बीवी का 1 हफ्ते से यहाँ से इलाज चल रहा था, जुमे के दिन से। आज मेरी बीवी को बुलाया गया था। किस चीज़ का इलाज चल रहा था भैया? जी प्रेगनेंसी की 3 महीने की प्रेगनेंसी थी मेरी बीवी की। अच्छा। मैंने जुमे के दिन दिखाया और पाली जिला मुख्यालय पर मंडिया गांव से आए सैकड़ों की तादाद में ग्रामवासियों ने आज गोचर भूमि खसरा नंबर 128 पर हुए अतिक्रमण को तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर से मांग की एवं ज्ञापन सौंपा। इन ग्रामीणों ने बताया कि उक्त अतिक्रमणकर्ता वहां पर अपने पुत्र के देहांत होने पर गोचर भूमि में ही दाह संस्कार कर दिया, साथ ही अनेक भूमि पर अतिक्रमण कर दिया और ग्रामीणों को उल्टा धमका रहा है। तुरंत प्रभाव से उक्त अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर से मांग की। समस्या लेके आए? मेरा नाम महेंद्र चौधरी है, मैं गांव मंडिया से आया हूं। हमारे गांव की गोचर भूमि है, हमारे गांव की 128 खसरा नंबर 128 में गोचर भूमि आई हुई है। वहां पे एक जोगी परिवार को हमारे गांव वालों ने वहां पे बिठाना कि गांव की खेती की रखवाली वगैरह करने के लिए बिठाया था। आज उसने है जो अपने महीने भर पहले उसके बच्चे की डेथ हुई थी, तो उसने वहाँ पे शमशान में न गाड़ कर उसके गोचर भूमि में उसने अपने बच्चे को गाड़ दिया, दफना दिया। और उसके विरोध में अगर वो अतिक्रमण कर रहा है तो कल और भी कई लोग आके अतिक्रमण करेंगे, तो अतिक्रमण हटाने के बाबत ही हम आज कमिश्नर साहब को निवेदन करने आए हैं। तो आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि उस बॉडी को वहाँ से निकाल कर और जो अतिक्रमण गोचर भूमि पे किया हुआ है उसको तुरंत हटाया जाए और जो उसकी बॉडी है उसको वहाँ पे निश्चित स्थान पे डिस्पोज किया जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।